हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो आज की वीडियो में मैं ये वाला लहंगा बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे आप कोई भी कपड़े की अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर सकते हो और बहुत ही ईजी होता है सिलाई करना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से कोई भी तरीके से आप कोई भी लहंगा बना सकती हैं, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बनाऊंगी प्लेट वाला, और इसके साथ में ब्लाउज है। तो ब्लाउज इसका मैं जो बाजू बनेंगी वो जो डार्क नीचे का शेड आ रहा है उससे मैं बाजू बनाऊंगी, और जो हल्का शेड है उससे मैं ब्लाउज की चोली बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग ले ली है, सेंटून वाली ली है। तो यहाँ पे मैं डबल अस्तर लगाऊंगी, मतलब 2 अस्तर नीचे लगाने हैं, क्योंकि कैन कैन लगाएंगे तो उसके बाद है ना, कैन कैन के बाद थोड़ा सा कैन कैन लगाने से थोड़ा फूला फूला सा हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। बनने के बाद आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो मुझे किसी दूसरे का बनाना है। तो यहाँ पे बस एक दुपट्टा लाना रह गया है, बाकी का सारा कुछ मिल गया था। दुपट्टा मैचिंग का नहीं मिल पा रहा है। हाँ, गोल्डन दुपट्टा तो मिल रहा है पर इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक नवरात्रि नहीं आएंगे तब तक कोई भी माल है ना नया नहीं आ रहा है, क्योंकि श्राद्धों में ज़्यादातर लोग ख़रीदते नहीं हैं। तो इसकी वजह से मैं अब इसको जो दुपट्टा है इसका बाद में ले आऊँगी। फ़िलहाल इसको मैं अच्छी तरीके से स्टिच कर लूँगी और कटिंग करके रख दूँगी। जब मैं सिल जाएगा उसके बाद आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में रह के बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो सिलाई जो साड़ी होती है ना, आपके पास अगर इस तरीके से कोई भी साड़ी हो या प्रिंट की साड़ी हो जो पूरी ऑल ओवर हो ना, आप उससे भी लहंगा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई, जैसे ही मेरे पास ये वाला कपड़ा मैं लेके आई हूँ, तो काफ़ी साड़ी भी होती हैं। अगर एक शेड में है तो आप एक शेड से ही बना सकते हो, बहुत ही प्यारा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है, और इसमें से ही हम ब्लाउज बनाएंगे, इसमें से ही हम लहंगा बनाएंगे। तो यहाँ पे आप साड़ी से भी अच्छी खासा लहंगा काफ़ी अच्छा बन जाता है। बस ये एक ध्यान रखना है कि आपकी जो साड़ी है ना वो पूरी एक जैसी हो, तो है ना जो फ्लेयर है ना वो अच्छा आता है। ज़्यादा कम फ्लेयर में वो लुक नहीं आ पाती लहंगे की, और वो दिखने में कम अच्छा लगता है। तो आप अगर आपकी वैसे भी 5.5 मीटर की साड़ी होती है, आधा इंच आधा मीटर के करीब या 1 मीटर के करीब आप लगा लो, आपका जो है पल्लू का पोर्शन निकल जाएगा। बाकी का जो बचता है आप उसमें से बना सकते हैं लहंगे का डिजाइन अच्छी तरीके से। और जो पल्लू का पोर्शन है अगर आपका हैवी है तो उसमें से आप ब्लाउज स्टिच कीजिए, बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद और बहुत ही सुंदर लगता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि इसको किस तरीके से डिजाइन करना है। और यहाँ पे आप जब भी कभी लहंगे का ब्लाउज या लहंगा बनाए ना, उसमें बड़े बड़े लटकन ज़रूर लगाएं, जिससे कि जो लहंगा है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे जो भी लंबाई वगैरह है ना उसके हिसाब से आपको काट लेना है जैसे भी। और कमर यहाँ पे ना आपको कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखनी है, यहाँ पे कमर आपको फिटिंग में ही रखनी है, क्योंकि ना जब रिंकल्स से आते हैं ना, जब हम कमर पे पहनते हैं तो वो बहुत ही बेकार लगता है पहनने के बाद। तो इस तरीके से आप परफेक्ट लहंगे को बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। पहनने के बाद जो अपने हाथ से बनाकर पहनते हैं ना उस चीज़ का लुक ही कुछ अलग आता है। और बात कुछ ये होती है कि हमने कुछ अपने हाथों से बना के पहना है, तो यार थोड़ा बहुत उसमें कमी भी सी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप टेलर से स्टिच करने जाओगे तो कम से कम 1000-1200 रुपये या 1500 रुपये भी वो सिलाई का चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी लगता है काफ़ी लहंगे में बनाने में। तो ये फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। तो आप अपने आप से स्टिच करोगे तो आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी लेडीज होती हैं जो अपने घर में ही काम को ऐसे स्टार्ट कीजिए। हाँ, लोगों का बात बनाना होता है, जैसे कि काफ़ी अगर कोई काम भी कर रही है ना लेडीज़, तो अरे इनसे कितना कमा लेती है और क्या कर लेती है, तो काफ़ी बातें बनाते हैं लोग। तो बस आपको ध्यान देना है अपने काम पे। अगर वो काम करने अच्छा लग जाए या कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं एक ही काम को आप ध्यान में रखें। अगर कोई भी काम आप करते हो ना, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा सा सुनना ही पड़ता है, क्योंकि लोग
लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं, बस आपको अपने काम जो है उसको लक्ष्य करना है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि घर के लोग भी नहीं कहते, घर के लोग भी कहते हैं, हस्बैंड भी कहते हैं इस काम को मत करो, ये मत करो। बस थोड़ा-सा ये होता है कि अपना जो हुनर होता है ना उसको दिखाने की एक तमन्ना होती है और अपने आप में कुछ बनने की इच्छा होती है। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि और आगे जाएँ, जितना हो सके हम और आगे बढ़ें, और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाएँ और भी अपने लिए कुछ करके दिखाएँ। बस इतना ही ये होता है और यहाँ पे हम बस आपको क्या करना है, जो लोग बोलते हैं उन बातों को इग्नोर करना है। कोई भी बात नहीं सुननी है, सिर्फ़ अपनी जो भी अपने मन में है ना उसको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये कहा है तो मैं नहीं करूँगी। वही लोग जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, वही लोग आपकी जो है ना बढ़ाई करते हैं और इज़्ज़त करते हैं ना, वो बात अलग ही होती है। और लोग करें या ना करें, जो हमें सुकून मिलता है ना, अपने हाथों से जो पैसे कमा के कोई चीज़ खरीदते हैं। हाँ, हालाँकि हस्बैंड के पैसों पे भी ज़रूरत होती है, पर जो अपने हाथों से और अपने कुछ सेविंग करते हैं और कुछ बचत करते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अच्छी तरीके से अपने काम को और कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी काम करो ना आप बहुत ही अच्छी तरीके से करो और जितना हो सके, अगर आपको समझ में नहीं आता है या नहीं हो रहा है आपसे, गलतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ हालाँकि हर किसी पे होती है। जब काम की शुरुआत कोई करता है ना तो उस पे पहले ही गलती होती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट है, उस पे कोई गलती नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा गलती आपको लग रहा है कि मेरे जो काम है उसको करने में बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पहले सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी सिखाता है उस काम को पहले उससे सीखिए। कुछ दिन आपको सीखना पड़ेगा। कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती हैं और उन्हीं टिप्सों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना तो मुझ पे बहुत कम सिलाई थी, उसके बाद स्पीड भी बहुत कम थी। तो स्पीड मैंने कैसे बढ़ाई, तो यहाँ पे जैसे टेलर वगैरह होते हैं तो हमारे यहाँ पे टेलर थी, तो उनकी जो सलवार होती है ना तो वो किसी दूसरे से ही सिलवाते हैं ज़्यादातर। तो मैंने भी यहाँ पे जो टेलर होते हैं ना उनकी सिलाई की है और उनसे बस इतना दिमाग में थोड़ा-सा ये चीज़ आती थी कि ये चीज़ वो किस तरीके से सिल रहे हैं। हालाँकि वो बताते नहीं हैं, बस देखने से ही थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होता है। जैसे कि तुरपाई वगैरह करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से, क्या तरीके से इसको ब्लाउज़ को स्टिच किया हुआ है, किस तरीके से इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने तुरपाई भी की थी, पर तुरपाई मैंने बहुत कम की है। मैंने ज़्यादातर अपने जो भी है दूसरों की जैसे सिलाई है, जैसे टेलर की मैंने 1 साल के करीब सिलाई की थी। उससे क्या हुआ था, जो भी सिलाई में जैसे टेढ़ी-मेढ़ी सिलाई होती थी ना उससे हाथ साफ़ होता है और जो सिलाई है ना वो बिल्कुल आप सीधी तरीके से परफेक्ट तरीके से आप लगाना सीख जाते हैं। तो आप इस तरीके से, जैसे आपके पास आस-पास में कोई लेडीज़ है और आप पे थोड़ी बहुत आती है तो आप उसके पास जा कर के आप उसका थोड़ा-सा फ्री में काम करते हो ना। फ्री में काम करने से क्या होता है, हाँ, हमारा कोई काम फ्री में हो रहा है, बस उस फ्री के चक्कर में आप भी सिलाई या कुछ भी काम जो भी है उसको आप सीख जाते हो और आपको भी नॉलेज हो जाती है, फिर आप अपना काम खोल सकते हो। तो यहाँ पे आप ज़ीरो खर्चे में काम भी सीख जाते हो और उनका भी काम बन जाता है, उनको भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि है ना हर कोई चाहता है कि अगर हमारा कोई काम फ्री में हो रहा है तो चलो उससे कुछ ही किसी का फ़ायदा हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से ही मैंने अपनी जो सिलाई है वो स्टार्ट की है और यहाँ पे आज मुझ पे सारी जो चीज़ें होती है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। और अगर कोई दिक्कत होती है तो यूट्यूब जिंदाबाद है, उस पे आप जाके चैनल पे देख सकते हो। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे भी जो काफ़ी अच्छे अच्छे टेलर्स वगैरह होते हैं ना वो भी चैनल पे अच्छे अच्छे खासी वीडियो बनाते हैं, जिससे कि जो समझ में ना आए तो आप उससे देख सकते हो। और यहाँ पे आप उसी की तरीके से आप कटिंग वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप बस आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरीके से बता रहे हैं, बस कुछ टिप्स होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है।
तो वही टिप्स आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। बस आपको उन टिप्सों को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना है, तभी आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से अपने जो काम हैं उसको करते रहिए, और जितना हो सके उतना ही आप अपने पैसे की सेविंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सिलाई में काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है, क्योंकि सिलाई में आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी आपकी मेहनत लगती है, और यहाँ पे एक 5 रुपए की धागा लगता है और बुकरम लग सकती है। तो 10-15 एक सूट में कम से कम 15-20 रुपए का खर्चा मान लीजिए। अगर आप सिलाई अच्छी खासी ले रहे हो तो 20 रुपए का खर्चा मान लीजिए। तो आपको तो यहाँ पे मैं जैसे मेरी सिलाई का जो चार्ज है, मैं कभी कभी 200 भी लेती हूँ, 250 भी ले लेती हूँ। तो उसमें आपको लगा लेना है, तो आपको कितनी बचत हो रही है। तो कुछ नहीं है, अगर आप जल्दी जल्दी सिलते हो ना, तो आप 1 घंटे में पूरा सूट स्टिच कर सकते हो, सूट और सलवार। तो 1 घंटे में आप आधा घंटे में कुर्ते को रेडी कर सकते हो, आधा घंटे में आपकी सलवार रेडी हो जाएगी आराम से। और अगर आप प्लाजो या पेंट वाले में 1 घंटा लगता है, प्लाजो वाला बना रहे हो फुल लास्टिक का, तो उसमें तो सिर्फ पौना घंटा ही लगता है एक पूरे सूट को स्टिच करने में। और इस तरीके से आप बहुत ही प्यारी तरीके से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। जब आप 1 घंटे में एक सूट को सिल सकते हो, अगर आप 4 घंटे में, तो 4 सूटों को आप आराम से सिल पाओगे। तो यहाँ पे आप 700 से 800 रुपये रोज़ डेली के कमा सकते हो, अगर आपको ऐसा छोटे बच्चे नहीं हैं तो।